क्या तुमसे लगी क्या? किससे लगी? ये था ये? कौन था वो लाल वाला? क्या वो तो रुका था, वो तो रोक लिया था मैंने। नहीं, बाइक वाला कह रहा मैं नहीं था, मार मैंने के चला गया तो हमें भी मार के चला गया भाई। तो मुझे टायर पे लग गई। क्या किया टायर को मालूम नहीं, एक ही उखड़ गया और पूरा हवा निकल गया। ये टायर कट गया कहीं। एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमारे साथ चल रही है गाड़ी, पीछे चल रही थी, अचानक एक बाइक टकरा जाती है गाड़ी से, और गाड़ी से टकराने के बाद गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया। अब आपको क्या लग रहा होगा? कुछ लोगों को सिंपल है, टायर फ्लैट हो गया मतलब टायर फट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और ऐसे केस में कभी आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए नुकसान से बचने के लिए, वो भी आज की इस वीडियो में ही होगा। आपको लग रहा होगा कि सिंपल सी बात है, बाइक टकरा गई, टायर फट गया। हाँ, ऐसा आपको बताया भी जा सकता है। अगर आप उस टायर को खोल के किसी टायर वाले को दे दें, हो सकता है वो टायर वाला आपको बोल दे कि हाँ जी टायर फट गया है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी का टायर तुरंत फ्लैट हो गया। तुरंत फ्लैट होने के लिए जरूरी है कि हवा फोर्स से निकले। पंचर होता है तो कभी भी आप देखो, अगर गाड़ी में पंचर हो गया तो हवा धीरे धीरे निकलती है, एकदम से गाड़ी का टायर फ्लैट नहीं होता। जबकि यहाँ क्या हुआ, बाइक ने हिट किया टायर को और वहीं गाड़ी फ्लैट हो गई। तो सबसे पहली चीज देखो, इस केस में कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, देखो ये होनी है, जरूरी नहीं कि आपके साथ नहीं होगी या हमारे साथ नहीं होगी, ये तो उसके साथ हो गई, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीजें दूंगा, बहुत पैसे बचाने वाली चीजें बताऊंगा। देखो पहला केस, कभी भी ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ टकरा गया, कैसे भी कंडीशन में टायर फ्लैट हो गया, तो आप गाड़ी को मूव मत करो। जितना ज्यादा आप मूव करते हो, आपकी गाड़ी के टायर कटने के उतने ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, अगर आप किसी एक्सप्रेस वे पे हो, किसी ऐसी जगह पे हो जो उस टायर से ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है, तो जरूर आप उस गाड़ी को थोड़ा सा साइड कर लीजिए। लेकिन अगर इस तरह से जैसे हमारी गाड़ी है, लोकल प्लेस पे हो, ऐसा कुछ खतरे वाली बात नहीं है, तो गाड़ी को मूव मत करना। मूव करने से होता क्या है, टायर के अंदर जो प्लाई होती है, वो प्लाई रिम के साथ कट जाती है और फिर वो टायर बेकार हो जाता है। अगर नहीं बेकार हुआ होगा तो भी वो कट जाएगा। अब देखो इस केस में पहली पॉसिबिलिटी क्या है, गाड़ी टकराई और टायर फ्लैट हो गया। जो आप लोगों ने पहले सोचा वही पहली पॉसिबिलिटी है कि हाँ टायर फट गया होगा। लेकिन ऐसे केस में आपको फिजिकली वो दिखेगा, आप इंस्पेक्ट करोगे तो जहां कट होगा वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि जिस जगह से इतनी तेज हवा में प्रेशर निकला है और टायर कटने की वजह से निकला है, तो वो आपको कट दिख जाएगा। तो पहले आप इंस्पेक्ट कर लेना कि टायर कटा कहां से। लेकिन कई केस में ऐसा नहीं होता है, हमारे केस में भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और होती है इस केस में। देखो अभी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। पहले की गाड़ी में ट्यूब होती थी, उनके फटने की कंडीशन और उनके पंचर होने की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई भी एक ट्यूब नहीं है, सिर्फ टायर फिट है रिम के साथ या फिर अलॉय के साथ। तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, जो इंपैक्ट आपके टायर पे हुआ वो आपके रिम पे हुआ और उससे रिम बेंड हो गया, और बेंड होते ही वहां से पूरी हवा निकल गई और आपको ऐसा लगा कि साहब टायर फट गया। आपने खोला, स्टपनी में लगाया और टायर वाले को दे दिया, भाई साहब गाड़ी टकरा गई थी, टायर फट गया, जरा देख लो। बोलेगा भाई साहब ठीक है, 5,000 का नया टायर है, ले लीजिए। आप भी डलवा लेते हैं, लेकिन नहीं, पहले इंस्पेक्ट करो। हो सकता है कि आपका वो केस हो। अगर वैसा केस होता है तो रिम सीधा करवाना, उसको अलाइन करवाना और साथ में उसकी बैलेंसिंग करवाना, उसके बाद टायर को दोबारा से रीइंस्टॉल करवा लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई टायर के पैसे नहीं देने होंगे। दूसरा एक केस और होता है, कई बार ऐसा होता है कि टायर पे डायरेक्टली हिट तो किया लेकिन टायर फटा नहीं, टायर की प्लाई वहां से दब गई। जो साइड वॉल होती है टायर की, रिम के साथ चिपकी रहती है, रिम है और साइड में वॉल्स चिपकी हुई हैं, वो वॉल दबी बहुत प्रेशर से, वहां से हवा रिलीज हो गई लेकिन टायर फटा नहीं। उस केस में भी देखो टायर फटा नहीं लेकिन हवा निकल गई। अब आपको ऐसे कंडीशन में कैसे पता चलेगा? आपने रिम को इंस्पेक्ट किया, कहीं रिम में कोई बेंड नहीं है, टायर कट चेक किया, टायर में कोई कट नहीं है, तो फिर पॉसिबल है कि वहां से हवा निकल गई वॉल दबने की वजह से। तो आप उसको नॉर्मली ऐसे ही ठीक करा सकते हो, हवा डलवाओगे सिर्फ और आपका टायर इन्फ्लेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा एक केस और होता है, जो सेम केस हमारे गाड़ी में हुआ था। गाड़ी चल रही थी, बाइक टकराई, टकराते ही टायर फ्लैट हो गया। हमने टायर को चेक किया, कट कहीं नहीं दिखा, रिम को चेक किया, बैंड कहीं नहीं दिखा। अब उस केस में क्या हो सकता है? हमने चेक किया उसके नोजल को, जहां से हवा भरते हैं। हवा भरने वाला नोजल ट्यूबलेस टायर में अलग से फिट किया जाता है, जबकि ट्यूब वाले टायर में आप देखोगे ट्यूब के साथ नोजल फिट होता है, जबकि यहाँ पे रिम के साथ फिट होता है एक रबर का नोजल, उसके अंदर वॉल वगैरह लगे रहते हैं। हमारे केस में क्या हुआ, जो बाइक टकराई उस इंपैक्ट से व्हील कवर क्रैक हुआ और व्हील कवर के कोने से नोजल क्रैक हो गया, टूट गया और वहां से सारी हवा निकल गई। ना टायर फटा था, ना रिम बेंड हुआ था, सिर्फ नोजल से हवा निकली। 50 रुपए का नोजल लगा लिया, टायर को दोबारा से हवा भर ली और टायर बिल्कुल फिट हो गया।
उस समय तो हमने स्टेपनी चेंज कर ली थी, लेकिन बाद में जाके हमने उसका नोजल लगाया और दोबारा उस टायर को वहीं लगा दिया और उस वाले टायर को स्टेपनी में लगा दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप लोगों ने नई गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसकी स्टेपनी कहाँ है, निकालोगे कैसे, गाड़ी को लिफ्ट कैसे करोगे, ये भी प्रॉपर पता नहीं होता। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, कैसे आप अपना टायर चेंज करेंगे सही तरीके से। कुछ लोग को पता भी है लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो गाड़ी को और डैमेज कर लेते हैं और टायर चेंज करने के बाद कुछ किलोमीटर जाके फिर वहां ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उन चीजों को भी आपको देखना एक बार जरूरी है, वो वीडियो देख लेना। और ऐसे सिनेरियो में होने वाली जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर मालूम होंगे तो आप किसी भी ऐसे स्कैम में नहीं फंसोगे कि भाई टायर लेके गए चेक कराने, पता लगा टायर फटा हुआ और नया टायर डलवा लिया, जबकि आपका टायर फटा ही नहीं था, या फिर आपका एलॉय टूटा हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई थी। हमारे साथ ये हादसा हुआ, आपके साथ ऐसा ना हो, कहीं फंस ना जाएं। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।